आज के इस बिज़ी दौर में हर कोई चाहता है कि घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, लेकिन एक साथ 2-3 घंटे तो देना पॉसिबल नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आप लगे हुए हो और पूरा घर साफ़ सुथरा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। और ऐसा करने का मतलब ऐसा नहीं, हम कर भी नहीं पाते क्योंकि हमारी दूसरी भी चीज़ें हैं जो हमें करना है, दूसरी भी प्रायोरिटीज़ हैं जो हमें करनी है। भाई बच्चों को देखना है, खाना बनाना है और बर्तन वगैरह सब संभालने हैं, मतलब साफ़ सुथरा करके उनको जमाना, फिर कई बार ड्रॉज़ गंदी हो जाती है उनको साफ़ करना, अलमारियाँ साफ़ रखना, और भी कई चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़े थोड़े सेशंस में काम करती हूँ। जैसे कि मुझे मंदिर धोना है, मुझे मालूम है कि मंदिर को मुझे अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ा काम मैं आज कर लूँगी। जैसे कि मेरे जितने भी मंदिर में मैं दिया जलाती हूँ या जो भी और भी कई चीज़ें हैं जो मैं भगवान जी के अलावा जो मैं चीज़ें उठा सकती हूँ, तो उनको मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो पीताम्बरी से क्लीन करने वाली है वो उनसे कर लूँगी, और जो एक मेरे पास सिल्वर क्लीन है मैं उससे बाकी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रख लूँगी। तो देखिए आधे से ज़्यादा काम तो मेरा हो गया। अब जब मुझे मंदिर साफ़ करना होगा तो ये चीज़ें मुझे साफ़ नहीं करनी होंगी, खाली मुझे भगवान जी जो हैं वो साफ़ सुथरे करने होंगे। तो जब मैं भगवान जी साफ़ सुथरे करूँगी तो साथ ही मैं उनको अच्छे से उनकी जो चुनरी वगैरह है वो भी साथ के साथ मैं धोती जाऊँगी। और मैं पहले जैसे कि देखा होगा कि मैं मशीन में धो लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं बाल्टी में भी पानी भर के धोती थी, लेकिन उतने अच्छे से साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। तो थोड़ी देर मैं जो वॉशिंग मशीन है उसमें मैं मतलब सर्फ डाल के रख देती हूँ थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा, जब तक वो जो कपड़े हैं वो भीगते हैं तब तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ मंदिर की। और उसके बाद फिर आके उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ और फटाफट ड्राई कर लेती हूँ, फटाफट सुखा देती हूँ। तो ये मेरा प्रोसीजर है। आप चाहें तो किसी और प्रोसीजर से भी क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं इस तरीके से छोटे छोटे सेशंस में काम करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं एक साथ जब मैं मंदिर जब साफ़ करूँगी तब भी मुझे 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ऐसे छोटे छोटे काम के जो टाइम है, जैसे कि आधा घंटा है मेरे पास, तो मैं सोच लेती हूँ मुझे ये साफ़ करना है, या मैं एक कागज़ में आजकल लिखने लग गई हूँ। क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि कई बार हम प्रायोरिटी में जो काम होता है वो तो हम करते नहीं है, बाकी दूसरे काम हम करते रहते हैं, और जब पता चलता है अरे बाप रे ये तो काम तो हमने किया ही नहीं, तो फिर मैंने अभी कागज़ में मैं नोट करना चालू कर दिया है। मैं एक पेपर पे लिख लेती हूँ और फिर फ्रिज पे लगा देती हूँ, और फिर आते जाते वो मैं देखती होती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी ख़त्म हो गई है या कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है जो मुझे मंगानी है, या क्या चीज़ मुझे साफ़ करनी है। जैसे कि ये जो चीज़ें हैं वो साफ़ करनी है वो मैंने लिख लिया था, अलमारी में है, तो फिर मैंने जैसे कि मेरा कबर्ड जो साफ़ करना है तो वो भी मैंने लिख लिया है। कल मैं किसका करूँगी, परसों में किसका करूँगी, ऐसे सब मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो अगर ये आप नोट करने की आदत डाल लो, कोई भी चीज़ है वो आप नोट कर लो, और कोई भी चीज़ की आप लिस्ट बना लो, तो आपके जो काम है ना बहुत ईज़िली हो जाएंगे, और बहुत आपको याद रहेगा एक्चुअली कि मुझे ये करना है, मुझे अभी वो काम बाकी है। और थोड़े थोड़े से उसमें काम करो। जैसे कि भी आपके पास आधा घंटा है तो आधा घंटा आप इन चीज़ों में डाल दो, फिर उसके बाद आप अपने रूटीन के जो काम हैं वो उसमें आ जाओ। क्योंकि देखिए रूटीन के काम तो आप छोड़ नहीं सकते, ना तो आप खाना बनाना छोड़ सकते हो, ना तो आप क्लीनिंग छोड़ सकते हो, ना तो आप और भी चीज़ें छोड़ सकते हो। तो फिर एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से लेकर आएंगे। तो यही जो छोटे छोटे से हमारे पास आधा घंटा है, 15 मिनट है, वो 15 मिनट और आधा घंटा जो है वो आप देख लो कि आपको कहाँ वेस्ट करना है। टीवी देख के वेस्ट करना है, गप्पे मार के वेस्ट करना है, या किसी की बुराई भलाई करके वेस्ट करना है, या अपने घर को साफ़ सुथरा रख के वेस्ट करना है। तो मैं तो वेस्ट नहीं करना है, मतलब साफ़ सुथरा करके आपको अपने टाइम को सदुपयोग करना है। तो मैं तो यही करती हूँ कि मेरे पास अगर 15 मिनट का भी टाइम है तो भी मैं सोच लेती हूँ कि मुझे ये करना है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, अब आप मुझे कितनी देर से देख रहे हो कि मैं ये सफाई करने में लगी हुई हूँ, तो अगर मैं के ऊपर इतना टाइम ना दूँ ना, तो ये चीज़ें साफ़ सुथरी ना भी हों, इतनी गंदी दिखेंगी ना कि आप सोचोगे कि मतलब
कितने टाइम से साफ़ नहीं हुई है। हम मेरे यहाँ पे हर चीज़ चमचमाती हुई इसलिए दिखती है क्योंकि टाइमली उनकी मैं क्लीनिंग करती होती हूँ, और मुझे तुरंत ही ध्यान होता है कि भाई 15 दिन हो गए या 10 दिन हो गए हैं या 5 दिन हो गए हैं, ये चीज़ें मैंने नहीं किया है, तो वो चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ कि भाई ये इसकी क्लीनिंग करनी है, वो करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप भी कर सकते हो। तो आज मैंने वहाँ पर बाहर जो है वो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो इतने सारे जो बर्तन हैं वो सब धो के सुखा देती हूँ। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें अंदर लाने से पहले मैंने पानी निकल जाए इसके लिए बाहर प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था। तो फिर अंदर लाने के पहले मैंने क्या किया कि अंदर जो आप देख रहे हो ना, हैंड वॉश और लिक्विड जो है वो उनकी बॉटल्स में ना हम मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे दाग पड़ जाते हैं क्योंकि खारा पानी है, और इसको जिसमें मैं रखती हूँ उसमें भी बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं। तो मैं टाइमली उनको क्लीन करती होती हूँ, और इस तरह से आप टाइमली उनको अच्छे से स्कॉच ब्राइट से अगर आप कर लो तो चीज़ें जो हैं वो चमचमाती रहती हैं और नई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है कितनी घरों में लोग क्लीन तो नहीं करते हैं लेकिन नया ले आओ, नया ले आओ। अरे भाई, नया तो ले आओ, ठीक है नया ले आओ, ऐसा नहीं कहते कि नया मत लाओ, लेकिन ज़रूरत हो तो लाओ ना। अगर आप उसको साफ़ सुथरा कर सकते हो तो फिर काहे के लिए नया लेकर आना है और पैसे वेस्ट करने हैं। भाई वो पैसे को कहीं और यूज़ करो ना, हो सकता है कि हम वो उन पैसों से कुछ और ख़रीद सकें। तो यही है कि मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें अपनी चीज़ों पे को साफ़ सुथरा करके अगर हम रख सकते हैं, उनको एकदम नया सा हम रख सकते हैं, तो फिर हम नया ख़रीद के क्यों अपने पैसे वेस्ट करते हैं। मैं बहुत सारे पैसे बचाती हूँ, सच में मैं बहुत सारे पैसे बचाती हूँ। मैं बहुत पहले मैं चीज़ों को देखती हूँ कि क्या मैं उनको रिपेयर कर सकती हूँ, क्या मैं उनको साफ़ सफाई कर सकती हूँ, क्या मैं उनको अच्छे से रख सकती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब ये चीज़ तो बिल्कुल ही जाने के लायक है, उसके बाद ही मैं उसको फेंकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी कंजूसी है, मुझे लगता है कि ये मेरा मैं इस तरीके से मैं जो पैसे हैं वो सही जगह पे डाल सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन पैसों से मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, कुछ और अच्छा ला सकती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत ही सोच समझ के शॉपिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को दिखाना है या मेरे पास नहीं है तो लेकर, और नहीं है अगर उन चीज़ों के बिना भी काम चल रहा है तो चला लेती हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं उनको मैं इतना अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखूँ कि भाई नई ख़रीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। और देखिए, रही बात क्रॉकरी वगैरह की, तो अब टूटेंगी तो नई भी आएगी। तो उसके लिए मतलब उसके लिए भी मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ। मैं खुद से ही क्रॉकरी साफ़ करती हूँ या डिश वॉशर में क्लीन करती हूँ, तो इतनी मेरी क्रॉकरीज़ वगैरह टूटने का डर नहीं होता है। और जो ज़रूरत का होता है खाली मैं बस उन्हीं पर पैसे जो हैं वो डालती हूँ। तो देखिए, बातों बातों में ये अच्छे से क्लीन हो गया। और मैंने जो भी हैंड वॉश है मेरे घर के, मैंने बहुत अच्छे से, जो हैंड वॉश मतलब रखने की जो होते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और अच्छे से मैंने मेरा प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लिया है। ये प्लेटफॉर्म वगैरह मुझे थोड़ा सा चेंज करवाना है क्योंकि 15 ईयर्स हो गए हैं, थोड़ा सा रिपेयरिंग काम आ गया है। तो बस अभी मेरी तैयारी है कि मैं जल्दी ही कुछ सोचूं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चों के स्कूल कॉलेजेस सब होते हैं, तो घर में इतना सारा काम जो है वो एक साथ हम नहीं करवा सकते हैं। तो जब तक चल रहा है मैं चला रही हूँ, उसके बाद धीरे से फिर 2-3 काम मैं इकट्ठा कर लूँगी, जब उसके बाद फिर मैं काम मतलब बिठाऊँगी करवाने के लिए। क्योंकि एक चीज़ ख़राब हुई, तुरंत बुलाया, करवा लिया, तो उसमें लेबर चार्ज भी बहुत ज़्यादा जाता है और हमारा टाइम भी जाता है। तो इसके लिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 काम जो है वो इकट्ठे हो जाए, तब उनको मैं लिस्ट में लिख लेती हूँ कि मुझे ये काम करवाने हैं, तभी मैं घर में कोई भी जो काम है वो चालू करती हूँ। तो ऐसा मेरा सोचना है। आगे क्या पता ये सोच किसी को पसंद आए नहीं आए, पर मेरी तो यही सोच है कि जहाँ तक हो सके खुद से कर लेना चाहिए। तो ये जो नल आपको दिख रहा है ना, वो भी मैंने खुद ही ने चेंज कर लिया है। उसका स्क्रू बार बार गिर जाता
जाता था, बार बार मेरे को रिपेयरिंग के लिए बुलाना पड़ता था और हर बार लेबर चार्ज देना पड़ता था। तो एक दिन मैंने निकाल के ले गई थी नल, और मैंने दूसरा ही नल लेकर आ गई और उसको मैंने लगा दिया, तो मेरे उसके पैसे भी बच गए। इसी तरह मैंने बाथरूम का जो जेट है वो भी क्लीन किया है, क्लीन नहीं किया है, रिपेयर ही कर दिया है। खोला उसको, उसकी स्प्रिंग टाइट करी है, उसके बाद उसको टाइट कर दिया, क्योंकि इन चीज़ों को देने में मतलब करवाने में एक भी चीज़ हो ना तो भी 500 से जितना लेबर चार्ज तो यहाँ पे चलता ही है। और फिर मैं बार बार उसको करवा चुकी थी, बहुत बार करवा चुकी थी, और बार बार वो स्क्रू निकल जाता था। तो मैं पूरा का पूरा मैंने नल का जो जहाँ से स्क्रू लगा होता वो आपको मैं कभी और दिखाऊंगी, उस वहाँ से ही मैंने ले गई निकाल के और नया लेकर आकर मैंने लगा दिया। तो वो जो आया 180 का आया मेरा, तो मैंने वो लगा दिया। अभी ये टाइट का जो मैं बड़े वाले पैकेट लेती हूँ डी मार्ट से, तो मुझे सस्ते भी पड़ते हैं और मतलब मेरे चल भी जाते हैं। पर इनके ये जो कवर होते हैं ना, ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और मैंने जब ये क्लीनिंग का काम किया था, किचन का सब मैंने आपको बताया था, तो फिर ये जो मेरे जो ये जो डिश मतलब ये जो रखने वाले जो होते हैं ना, वो सब फट गए थे कई, और कई फटते तो नहीं है, खैर थोड़े पुराने से लगने लगे थे, तो मैंने अलग कर दिए थे। और नया लाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे एक या दो ही में बिछाना है। अब उसके लिए मार्केट जाओ, लेकर आओ, फिर साइज़ का नहीं हो तो फिर से लेकर आओ। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि इसको ही मैं, जब तक मैं नया नहीं लेकर आती हूँ, तब तक मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए है तो ये भी काम की चीज़, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, एक जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब कभी मैं जाऊंगी और दिवाली का समय होगा, मैं सारे चेंज करने बैठूंगी तो मैं कर लूँगी। तब तक के लिए मैं नहीं सोचती कि मुझे नया जाना चाहिए और नया लेकर आना चाहिए और अपने पैसे जो हैं वो वेस्ट करने चाहिए। जहाँ तक हो सके मैं अच्छे से अच्छा लाने की और मतलब अच्छा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो बस देखिए मिनटों में वो हो गया और क्लीन हो गया, और फिर मैंने ये सारा सामान जो मैंने जमा दिया। तो बस कोशिश करती हूँ कि सही जगह पे सही टाइम पे पैसा डालूँ, और जब तक हो सके मैं चीज़ों को सदुपयोग करती रहूँ।